बीजेपी के लीडर किरीट सोमैया मालेगांव शहर पे ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि यहाँ पर हज़ारों रोहिंग्या मुसलमानों को जन्म के दाखिले दिए गए हैं, जिसके लिए वो बार बार मालेगांव शहर आ रहे हैं। आज भी वो मालेगांव शहर पहुँचे। उन्होंने छावनी पुलिस स्टेशन में जाकर इस मामले में अपना बयान दर्ज करवाया और उसके बाद एडिशनल एसपी से मुलाकात की। एडिशनल एसपी से मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि उन्होंने 1000 लोगों की फहरिस्त पुलिस को दी है, जिसमें से 38 नाम ऐसे हैं जिनके कागजात में हेरा फेरी या कमी बेशी है। ऐसे लोगों को इंडिया में रहने का कोई अधिकार नहीं। इस तरह की बात करते हुए किरीट सोमैया मालेगांव शहर से चले गए। अधिकारी, रेशन विभाग, महापालिका, कलेक्टर, विस्तृत बैठक हुई। उसके पहले छावनी पुलिस स्टेशन ने मेरा स्टेटमेंट लिया है। मैंने 1000 बांग्लादेशी घुसखोर ने जो जन्म प्रमाण पत्र के लिए अर्जी की है, उनकी सूची आज पुलिस स्टेशन में जमा कराई है। 38 ऐसे केसेस, पूरा फोल्डर फुल प्रूफ कि जिनको जन्म प्रमाण पत्र तो मिल नहीं सकता, लेकिन वो हिंदुस्तान में रह नहीं सकते। पुलिस ने मुझे आश्वस्त किया है कि 38 लोगों की इन्वेस्टिगेशन सप्ताह भर में पूरी होकर उनके विरुद्ध में भी गुनाह दाखिल किया जाएगा। माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी के अहम रुकन आसिफ शेख रशीद, जो सुबह से अदालत में मौजूद थे, उन्होंने कहा कि मालेगांव शहर की आवाम को अब सोचने का मुकाम है, क्योंकि ये मुसीबत अब धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। इसलिए आप ध्यान रखें। जब उनसे पूछा गया कि इसका जिम्मेदार कौन है, या कांग्रेस या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो उन्होंने कहा कि आप ये सवाल कांग्रेस से जाकर कीजिए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से जाकर कीजिए और एमएलए से जाके कीजिए, जिसे लोगों ने वोट दी, जो आज सिर्फ खामोश नज़र आ रहे हैं। माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी के जिम्मेदारान के साथ में आज हम लोग कोर्ट में मौजूद है। किरीट सोमैया मालेगांव शहर आते हैं और प्रेस के जरिए 1000 लोगों की यादी पुलिस डिपार्टमेंट को, एसआईटी को उन्होंने दिया और उस पर कार्रवाई करने की डिमांड करते हैं, और 38 लोगों की यादी दिया और उसमें सबूत के साथ दिया, ऐसा उन्होंने ऐलान किया और उन पर भी कार्रवाई करने की बात करते हैं। हम लोग पहले दिन से हमारा ऐसा मानना है कि किरीट सोमैया मालेगांव शहर के अंदर डराने के लिए, प्रशासन को दबाने के लिए वो शख्स आता है। और उसे रिक्वेस्ट है कि कांग्रेस पार्टी के आला ओहदेदारान जो महाराष्ट्र के अंदर बैठे हैं, उनसे आप राब्ता करें, या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से आप राब्ता करें, या शहर के एमएलए से राब्ता करें और उनसे ही सवाल जवाब करें। हम लोगों ने तो हमारा रास्ता तय कर लिया, लड़ना है और जीतना है, और कानूनी तौर पर शहर की आवाम की मदद करना हमारी अपनी पॉलिसी तय हो चुकी। आज अदालत में छावनी पुलिस स्टेशन ने जिन 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 2 खातून हैं, उन्हें अदालत में पेश किया गया था। ऐसी उम्मीद थी कि इन्हें आज अदालती तहवील मिल जाएगी, मगर उन्हें 2 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। आज सुबह से माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी के आसिफ शेख रशीद और मुस्तकीम डिग्निटी अदालत में अपने साथियों समेत अदालत की पायत्री पे बैठे हुए नज़र आए। घंटों तक ये वहाँ बैठे रहे और इंतज़ार कर रहे थे कि अदालती तहवील हो जाए, मगर 5 बजे के बाद जब फैसला आया तो इन्हें नाराज़गी मिली। इस बारे में एडवोकेट आरिफ शेख ने बताया कि जो मामले दर्ज हुए हैं वो मामले ही सरासर गलत है। दरअसल दोनों पार्टी की बात सुनने के बाद, सरकारी वकील और हम सब की बात सुनने के बाद, कोर्ट ने इसमें 2 दिन की पुलिस कस्टडी अभी ग्रांट की है। अब
सबसे मेन चीज ये है इसके अंदर के जो भी जन्म के प्रमाण पत्र दिए गए हैं वो टोटल जन्म के प्रमाण पत्र तहसीलदार ने उसके साथ जोड़े हुए सभी डॉक्यूमेंट को स्क्रूटनाइज करके दिया हुआ है। और ऐसा कुछ हुआ नहीं है मामले के अंदर के जन्म दाखिले के लिए तुमने एप्लीकेशन दी और बोगस डॉक्यूमेंट दिए, ये चीज तहसीलदार के समझ में है और ऑफेंस रजिस्टर हुआ, ऐसा नहीं है। जो वो लोगों को जन्म के दाखिले जो है वो ऑलरेडी दे चुके, काफी मेरे हिसाब से 15 से 20 दिन 1 महीने के लगभग पीरियड भी जा चुका। उसके बाद एक पॉलिटिकल आदमी छावनी पुलिस स्टेशन के अंदर आके पुलिस के ऊपर दबाव लाके और इस तरीके की जो केसेस रजिस्टर करने के लिए जो दबाव आता है वो दबाव में आकर पुलिस ने ये सब मामला इसके अंदर रजिस्टर की है। एडवोकेट अजीम खान ने इस मामले में पुलिस के ताल्लुक से और किरीट सोमैया के ताल्लुक से चंद बातें कही हैं जो निहायत अहम हैं। उन्होंने कहा कि रोहिंग्या मुसलमान कैसे कहेंगे जब आपने एफआईआर में जिक्र नहीं किया, ना ही आपने किसी कागज़ पर इस तरह की बात कही। जाली कागजात का मामला लिखा गया और मीडिया में कुछ और बातें बताई जा रही है। हम एसआईटी की जांच खत्म होने के बाद बताएंगे। बाकी की चीजें है ना, शादी का कार्ड है, इलेक्शन कार्ड है, राशन कार्ड है। अब राशन कार्ड जूने फटे हुए तो बोले बोगस बनाए। आदमी क्या देंगे? आप एक घर में डिलीवरी होती उसका कोई रिकॉर्ड नहीं रहता, आप क्या देंगे? माँ बाप एफिडेविट की भी, हम दोनों मियाँ बीवी, मेरी बीवी को बच्चा होगा, ज्यादा ज्यादा पड़ोसन का देंगे, दाई का देंगे, उसमें झूठ क्या है? हाँ डिलीवरी नहीं है और तुमने अर्जी बनाए के बच्चा हुआ तो तुम बोले झूठ बोल रहे। बोले वो 4000 के लेंगे, उनको बना रोहिंगे एक भी है ये बताओ, वरना अभी एसआईटी होंगे उसके बाद में हम उनको बताएंगे। मुस्तकीम डिग्निटी जो माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी के एक अहम मेंबर है, उन्होंने कहा कि अब लोगों को मुत्तहिद होकर इसके ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करने की ज़रूरत है। हम चाहते हैं कि 7 फरवरी को जो एहतजाज शहीदों की यादगार पर होने जा रहा है उसमें सब लोग एक साथ होकर हमारा साथ दे, शहर के आवाम उसमें शामिल हो। आज 2 खातून, इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था कि जेल की सलाखों के पीछे कोई खातून को डाला गया हो जिसका कोई जुर्म नहीं। आज पहली बार हमारे शहर की 2 खातून पिछले 4 दिनों से जेल की सलाखों के पीछे हैं और आने वाले और 2 दिनों तक जेल की सलाखों के पीछे रहेगी। इसलिए अब मुत्तहिद होकर जागने की ज़रूरत है। आज शहर की आवाम में एक डर और खौफ का माहौल है। वो डर और खौफ का जो माहौल है उसे कहीं ना कहीं कम करने की जरूरत है। हम शहरियान को अब जगाना चाहते हैं कि क्या मालेगांव शहर की आवाम जो 2 माएँ बहनें हमारी जेल में हैं, अगर कोई ये सोचता है कि मेरे घर की मेरी माँ जेल में नहीं गई, मेरी बहन जेल में नहीं गई, अगर कोई ये सोचकर खामोश है तो हम ये मानते हैं कि उसका ज़मीर मर चुका है। हमारी माँ बहनें जेल में जाएंगी तभी हमारा ज़मीर जागेगा क्या? ये शहर की माँ बहन है और अभी कितने लोग जाने वाले हैं, उनके ये मासूम बच्चे हैं, इनकी माँ जेल में है। मालेगांव शहर में कभी ऐसा नहीं हुआ कि कभी कोई बेगुनाह आदमी जेल में गया होगा, ये हमने देखा है, मगर कभी औरत बेगुनाह जेल में गई है ये मालेगांव की तारीख में नहीं हुआ। इसलिए अब मालेगांव शहर की आवाम को जागने का मुकाम आ गया है।